नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आजमगढ़ पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने जहां आजमगढ़ के विकास योजनाओं को गिनाया, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर पर सक्रिय रहती हैं, लेकिन उनके ट्वीट में कोई सच्चाई नहीं होती है। कोटवा स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की गंगा बहाई है। आजमगढ़ में योगी के 4.5 सालों में कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी 1000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन व लोकार्पण का कार्य होना है। प्रदेश में भागीदारी मोर्चों के सक्रिय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। वर्ष 2014, 2017, 2019 जनता ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनवाई थी। इसी तरह वर्ष 2022 में भी प्रदेश में योगी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं कि योगी को रोकना है, लेकिन प्रदेश की जनता विकास के एजेंडे पर चल रही है, जिसमें उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल कहा था, लेकिन हाल क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं। यही हाल जिला पंचायत के चुनाव में भी हुआ है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण और जातिवाद पहले भी करती रही है और आज भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में प्रतिदिन दंगे होते थे, रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ और आतंकवादियों से मुकदमे लेने की सिफारिश करते हैं। आगरा के धरने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है। उनके संसद तालिबान का समर्थन करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में सक्रियता के सवाल पर तंज कसते हुए सुरेश राणा ने कहा कि प्रियंका गांधी ट्विटर में काफी सक्रिय रहती हैं। वे तो लिखती नहीं, बल्कि उनका कोई सहयोगी ही लिखता है, जिसे उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके ट्वीट में सच्चाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर बहाई गई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं आजमगढ़ में बैठा हूँ। यदि मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ 4.5 वर्षों में आजमगढ़ की कायाकल्प करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे यहाँ का हवाई अड्डा हो, चाहे यहाँ विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारी हो। अभी मैं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहा था। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य आजमगढ़ में या तो लोकार्पण के लिए तैयार हैं या तो शिलान्यास के लिए तैयार हैं। ये है मोदी योगी का विकास। 70 साल में जितनी पेंशन आजमगढ़ के अंदर बनी, उसे 1.5 गुना पेंशन सबका साथ सबका विकास 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने आजमगढ़ को देने का काम किया है। आजमगढ़ के लोगों की पेंशन बनाने का काम किया। वो तमाम लोग जो पात्र है, उन्हें लगता है उनके साथ सहारा बनकर के सरकार खड़ी है। तमाम विषयों पर यहाँ की कानून व्यवस्था हम सब जानते हैं। देश में कहीं भी कोई घटना होती थी, आजमगढ़ का नाम जुड़ जाता था। आज आजमगढ़ का नाम जुड़ेगा तो विकास के लिए जुड़ेगा। वो आजमगढ़ जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाकर के मिलता है, वो आजमगढ़ जहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जा रहा है, जहाँ से हम बलिया को लिंक कर रहे हैं, वो आजमगढ़ जहाँ विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, वो आजमगढ़ जहाँ से फ्लाइट शुरू होने वाली है। विकास के नाम के रूप में आजमगढ़ को निखारने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोगों में भारी उत्साह माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को लेकर के है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2019 में सबने एक ही नारा दिया और सबका नारा था मोदी जी को रोकना है। लेकिन जनता ने कहा नहीं, मोदी जी को बनाना है। पहले से भी बड़े बहुमत से आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया।
अब भी बहुत सारे लोगों का एकमात्र एजेंडा है, उनके पास अपना एजेंडा कोई नहीं है, एकमात्र एजेंडा है योगी जी को रोकना है। उनसे पूछो क्यों रोकना है, इसका उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, योगी जी को रोकना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय जनता, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने मन बनाया है कि योगी जी को रोकना नहीं, पहले से भी बड़े बहुमत के साथ लेकर के आना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों ने विकास को एजेंडा बनाया, वो विकास मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास उन्होंने देखा है। इसलिए यहाँ सभी लोग विकास के साथ खड़े हैं। 2014 में, 2017 में, 2019 में विकास की जीत हुई, 2022 में भी विकास पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मैं इस नज़र से देखता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो उन्होंने कहा सेमीफाइनल है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सबको मालूम है परिणाम क्या आया। फिर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तब उनकी यही भाषा थी। जो भी चुनाव हुआ उसी में उन्होंने कहा एक तरफा पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। लेकिन जनता की भावना उन्हें समझनी चाहिए, जनता के भाव को उन्हें पढ़ना चाहिए। जिस तरह चाहे उपचुनाव हो, चाहे यहाँ पंचायत का चुनाव हो, जिस तरह उत्तर प्रदेश की माननीय जनता ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के विकास पर मोहर लगाई है, वैसे ही विकास पर मोहर लगाने के लिए 2022 में भी जनता तैयार बैठी है। जिस तरह से अखिलेश यादव यम और वाई का अर्थ अलग अलग बता रहे हैं, कितना फायदा मिलेगा अखिलेश यादव? केवल तुष्टीकरण करना, जातिवादी बातें करना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। पहले भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था उत्तर प्रदेश में जिस दिन दंगा ना होता हो। हमने देखा किस प्रकार रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर आतंकवादी हमला होता है और समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की सिफारिश करते हैं। किस तरह से उनका अभी आगरा में धरना होता है तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस तरह उनके सांसद तालिबानियों का खुला समर्थन करते हुए खड़े हो जाते हैं। तो लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, विकास की बातें ना करना, लगातार तुष्टीकरण के आधार पर आगे बढ़ना, ये उनकी पुरानी आदत है। इसलिए उनके किसी बयान पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। केवल इतना कहूंगा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का विकास बहुत नज़दीक से देख लिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ, मजबूती के साथ खड़ी। प्रियंका जी ट्वीट पर काफ़ी सक्रिय रहती हैं, लेकिन मैं इतनी राय दूंगा कि ट्वीट भी जब कराया करें, वो खुद तो नहीं करती होंगी, कोई सहयोगी होगा तो कम से कम उससे पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उनके ट्वीट भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। लगातार चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, या अंदर की सड़कों की कनेक्टिविटी हो, या एयरपोर्ट्स का लगातार बनना हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आना हो, या सारे देश के या विदेश के दुनिया के निवेशकों का उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ प्यार हो, ये इस बात का संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार गुणवत्ता, लगातार कानून व्यवस्था, लगातार उन चीज़ों को फोकस करते हैं जो उत्तर प्रदेश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाते हैं। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।